हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज की इस वीडियो से हम अपनी मेटास्प्लॉइट की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। हम अपनी मेटास्प्लॉइट की सीरीज़ में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ों को कवर करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा थ्योरी बेस्ड होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा मेटास्प्लॉइट क्या होता है एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि आपको मेटास्प्लॉइट के प्रैक्टिकल्स में हेल्प करेगा। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस सीरीज़ में हम मेटास्प्लॉइट को बिगिनिंग लेवल से लेके एडवांस लेवल तक देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट क्या होता है? बेसिकली मेटास्प्लॉइट इज़ ए पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो हमारा जो मेटास्प्लॉइट है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर suite of tools that you can use to test security vulnerabilities, enumerate networks, execute attacks and evade detection। ये हमारा एक कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हमें काफ़ी टूल्स दिए होते हैं जिनकी हेल्प से हम वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं, नेटवर्क्स को एन्यूमरेट करते हैं, या अपने अटैक्स को एग्जीक्यूट करते हैं, या एंटीवायरस या फायरवॉल को बाईपास करते हैं। आप बोल सकते हैं मेटास्प्लॉइट जो हमारा वो सिक्योरिटी एनालाइज करने का या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, जहां पर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड आप उनकी हेल्प से वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, या नेटवर्क्स को एन्यूमरेट कर सकते हैं, या अपने अटैक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हमारा नेक्स्ट है हु यूजेस मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट को कौन यूज़ करता है? मेटास्प्लॉइट इज़ यूज्ड बाय सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड एथिकल हैकर्स। हमारा जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है वो सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड एथिकल हैकर्स द्वारा यूज़ किया जाता है, एंड मेटास्प्लॉइट इज़ यूज्ड इन बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वे। जो हमारा मेटास्प्लॉइट है वो डिफेंसिव वे में भी यूज़ होता है एंड ऑफेंसिव वे में भी यूज़ होता है। अगर आपको किसी सिस्टम की, किसी एप्लीकेशन की, उसकी सिक्योरिटी को एनालिस्ट करना है या सिक्योरिटी को टेस्ट करना है तो वो हमारा डिफेंसिव वे में आता है। लेकिन अगर आप किसी के सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से हैक करना चाहते हैं तो वो हमारा ऑफेंसिव वे में आता है। तो हमारा जो मेटास्प्लॉइट है ये हमारे दोनों ही तरीक़ों से काम में आता है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप मेटास्प्लॉइट को डिफेंसिव वे में यूज़ करते हैं या ऑफेंसिव वे में। ये हमारा हो गया। देन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मेटास्प्लॉइट। हमारे मेटास्प्लॉइट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको मेटास्प्लॉइट के प्रैक्टिकल जब आप करेंगे आने वाली वीडियोस में तो आपको हेल्प करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है MSF कंसोल। हमारा MSF कंसोल क्या होता है? MSF का मीन्स है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। This is the main Metasploit CLI command line interface. It allows tester to scan system for vulnerabilities, conduct network footprinting, execute exploit etc. तो जो हमारा MSF कंसोल होता है ये हमारा जो मेटास्प्लॉइट का है उसका मेन CLI होता है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो अगर आप मेटास्प्लॉइट को इनेबल करेंगे या उसे ऑन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये कमांड लगानी पड़ेगी MSF कंसोल, एंड उसके बाद आप कमांड लाइन इंटरफेस की हेल्प से इंटरेक्ट कर पाएंगे अपनी सिस्टम या विक्टिम के सिस्टम के बीच में। ठीक है। इट अलाउज टेस्टर टू स्कैन सिस्टम फॉर वल्नरेबिलिटीज़। ये टेस्टर को अलाउ करता है किस चीज़ के लिए? वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करने के लिए, या अगर आपको नेटवर्क की फुटप्रिंटिंग करनी है या अपने एक्सप्लॉइट को एग्जीक्यूट करना है। एक्सप्लॉइट क्या होते हैं हम आगे देखेंगे अभी। आप MSF कंसोल की हेल्प से कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI में इंटरेक्ट करते हैं अपने सिस्टम एंड विक्टिम सिस्टम के बीच में। ठीक है। तो ये हमारा MSF कंसोल हो गया। देन हमारा सेकंड कंपोनेंट है एक्सप्लॉइट्स। अब हमारे एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं? एक्सप्लॉइट्स आर प्री बिल्ट कोड मॉड्यूल्स दैट takes advantage of a vulnerability in a web application or system to get अनऑथोराइज एक्सेस और कंट्रोल। तो जो हमारे एक्सप्लॉइट होते हैं हमारे प्री बिल्ट कोड मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि हमें पहले से ही मेटास्प्लॉइट में एक्सप्लॉइट दिया होगा, यानी कि प्री बिल्ट कोड दिया होगा जिसे हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं, जिसमें कि मान लीजिए कोई वल्नरेबिलिटी पहले से अवेलेबल है मार्केट में तो उसका जो है एक्सप्लॉइट अवेलेबल होगा हमारा मेटास्प्लॉइट में। एंड जो एक्सप्लॉइट होते हैं वो हमारे प्री बिल्ट कोड होते हैं जिसकी हेल्प से हम वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करते हैं या किसी सिस्टम में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमारी कोई वल्नरेबिलिटी है, उस वल्नरेबिलिटी का हम कोई भी एक रैंडम नाम दे देते हैं, जैसे हमने कोई नाम दे दिया MSF। ठीक है, हमने MSF ही नाम दे दी, हमारी एक वल्नरेबिलिटी है सिस्टम की। तो अगर उसका एक्सप्लॉइट
है तो वो हमारे मेटास्प्लॉइट में अवेलेबल होगा, ठीक है। उसका एक्सप्लॉइट मेटास्प्लॉइट में अवेलेबल होगा एंड उस एक्सप्लॉइट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम उस सिस्टम पर उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे एंड जो हमें सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा। एंड अनऑथराइज एक्सेस और कंट्रोल, तो हमारे उस सिस्टम का या एप्लीकेशन का जो है अनऑथराइज तरीके से एक्सेस मिल जाएगा एंड उसे हम अपने मेटास्प्लॉइट में जो हमारा CLI है उसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये हमारे एक्सप्लॉइट होते हैं। देन उसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट है पेलोड्स। ए पेलोड इज ए पीस ऑफ कोड दैट रन्स थ्रू द एक्सप्लॉइट। यू यूज एक्सप्लॉइट्स टू गेट into a system and payloads to perform a specific action। सो हमारा जो एक्सप्लॉइट है उसकी हेल्प से हमने सिस्टम में एक्सेस ले लिया, लेकिन जो हमारा पेलोड होता है वो क्या होता है? ए पेलोड इज ए पीस ऑफ कोड दैट रन्स थ्रू द एक्सप्लॉइट, ठीक है। ये जो हमारा पेलोड है ये भी हमारा एक कोड होता है, इसमें भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन जैसे एक्सप्लॉइट को मान लीजिए सिस्टम में एक्सेस लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सप्लॉइट है वो सिस्टम में एक्सेस लेने के लिए पेलोड यूज़ करेगा, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट हुआ एक्सप्लॉइट। अब एक्सप्लॉइट किसी भी वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए या सिस्टम में एक्सेस लेने के लिए या एप्लीकेशन का एक्सेस लेने के लिए एक वायरस का यूज़ करेगा, उस वायरस को ही हम पेलोड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेलोड जनरेट करेंगे मेटास्प्लॉइट में कमांड की हेल्प से CLI में, ठीक है। जब हम पेलोड को जनरेट कर देंगे तो हम उस पेलोड को एग्जीक्यूट करेंगे एक्सप्लॉइट की हेल्प से, ठीक है। जिस तरह से मान लीजिए हमने हमारी MSF वल्नरेबिलिटी हमने ली थी एक एग्जांपल के तौर पे, तो सबसे पहले हम इस MSF वल्नरेबिलिटी के लिए जो एक्सप्लॉइट अवेलेबल है उसको तो यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सिस्टम पर करना क्या है? तो जो हमारा पेलोड होता है वो परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन। तो ये हमारा जो एक सर्टेन या स्पेसिफिक एक्शन करने के लिए, एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। एंड जो एक्सप्लॉइट का यूज़ करते हैं वो सिस्टम में एक्सेस लेने के लिए करते हैं, लेकिन जो पेलोड का यूज़ करते हैं हम परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन, एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमारी एक MSF वल्नरेबिलिटी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक इस वल्नरेबिलिटी के लिए पेलोड को जनरेट करेंगे। हमने पेलोड जनरेट कर दिया, अब उस पेलोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? यूज़ एक्सप्लॉइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वल्नरेबिलिटी के लिए पेलोड जनरेट करा, वायरस जनरेट करा। आप पेलोड को वायरस भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरह से वायरस ही होता है। एंड उसके बाद जब हम पेलोड को या वायरस को जनरेट कर देंगे तो उस वल्नरेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लॉइट यूज़ करेंगे एंड एक्सप्लॉइट के थ्रू अपने पेलोड या वायरस को एग्जीक्यूट करेंगे सिस्टम में एंड एक्सेस ले लेंगे। तो ये हमारा पेलोड होता है। देन हमारा नेक्स्ट है ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स। हमारे ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स आर नॉन एक्सप्लॉइट मॉड्यूल्स दैट कैरी आउट सर्टेन ऑपरेशन। तो जो हमारे ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स होते हैं ये नॉन एक्सप्लॉइट मॉड्यूल्स होते हैं। जिस तरह से हम पेलोड जनरेट करके उसे एक्सप्लॉइट की हेल्प से सिस्टम का एक्सेस ले लेते, ये हमारे जो ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स होते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। अब इनमें हम कुछ सर्टेन ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि अगर आपको किसी नेटवर्क या सिस्टम की फुटप्रिंटिंग करनी है या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो आप इन मॉड्यूल की हेल्प से कर सकते हैं। या ब्रूट फोर्सिंग, या अगर आपको ब्रूट फोर्सिंग करनी है तो आप ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। या पोर्ट स्कैनिंग, या अगर आपको पोर्ट स्कैनिंग करनी है, लाइक जैसे हम Nmap में पोर्ट स्कैनिंग करते हैं तो आप मेटास्प्लॉइट में भी ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स की हेल्प से पोर्ट स्कैनिंग कर सकती हैं। एंड डिनाइल ऑफ सर्विस, या अगर आपको डोस अटैक करना है तो आप मेटास्प्लॉइट में वो भी कर सकती हैं। तो ये जो हमारे ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स होते हैं ये नॉन एक्सप्लॉइट होते हैं। ये नॉन एक्सप्लॉइट इसीलिए होते हैं क्योंकि ऐसा हमारा कोई अटैक या एक्सप्लॉइटेशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही जिससे हमें सिस्टम का एक्सेस मिले। आप सिर्फ इनसे क्या कर सकते हैं? ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, या अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है वो कर सकते हैं, या अगर आपको डोस अटैक करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो ये हमारे नॉन एक्सप्लॉइट मॉड्यूल होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट या टर्म है इनकोडर्स। हमारे इनकोडर्स क्या होते हैं? So encoder is used to obfuscate our exploit and payload in such a way that it goes unnoticed by any of the security systems on the target system। मान लीजिए आपने कोई पेलोड जनरेट करा एंड एक्सप्लॉइट की हेल्प से उसे एग्जीक्यूट कर दिया किसी सिस्टम पर, लेकिन उस सिस्टम पर एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीवायरस प्लस वहाँ पर फायरवॉल लगा हुआ है। अब ऐसे में क्या होगा? जब अगर सिस्टम पर फायरवॉल होगा या एंटीवायरस होगा, या हम इन्हें बोलते हैं सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है।
अगर उस सिस्टम पर एंटीवायरस भी है एंड फायरवॉल भी है या इनमें से कोई एक चीज़ भी है, तो हमारा जो पेलोड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा या हमारा जो पेलोड है एंटीवायरस से ब्लॉक कर देगा। अब उस केस में हम क्या करेंगे, एंटीवायरस को या फायरवॉल को बाईपास करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनकोडर्स का। ठीक है, एनकोडर्स का यूज़ किस लिए करते हैं, अपने एक्सप्लॉइट एंड पेलोड को ऑफिस्केट करने के लिए। ऑफिस्केट क्या होता है, अपने पेलोड को हम अपने पेलोड में कुछ ऐसे रैंडम बाइट्स डाल देंगे या रैंडम ऐसे नल कैरेक्टर्स डाल देंगे या कुछ इस तरह से उसे ऑफिस्केट कर देंगे कोड करके, ताकि जो हमारा एंटीवायरस है या फायरवॉल है उसे डिटेक्ट ना कर पाए और जो हमारा टारगेट सिस्टम पर सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए हैं वो बाईपास हो जाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि आप इनकोडर की हेल्प से सभी तरह के एंटीवायरस को या फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं। कुछ हमारे सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस या फायरवॉल्स होते हैं, आप उन्हें काफ़ी हद तक बाईपास कर सकते हैं। सो हमारे एनकोडर का यही काम होता है, वो हमारे पेलोड या एक्सप्लॉइट को ऑफिस्केट कर देता है, यानी कि कुछ इस तरह से कोड कर देता है उसके अंदर या रैंडम बाइट्स ऐड कर देता है, ताकि जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है एंटीवायरस एंड फायरवॉल वो जो है हमारे पेलोड को या एक्सप्लॉइट को डिटेक्ट ना कर पाएँ एंड हमारा पेलोड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए और हमें सिस्टम का एक्सेस मिल जाए। सो ये हमारा एनकोडर्स होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है नोप्स। नोप्स क्या होते हैं, नोप्स आर मॉड्यूल्स दैट आर यूजली यूज टू इंसर्ट नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इनटू द पेलोड कोड टू एंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। सो हमारे जो नोप्स होते हैं वो हमारे इस तरह के मॉड्यूल होते हैं, जो हमारा पेलोड होता है हम अपने पेलोड में नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को इस तरह से कोड कर देते हैं, इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो पेलोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अगर हम अपने नोप्स का यूज़ नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो पेलोड है वो सिस्टम में एग्जीक्यूट होने से पहले क्रैश हो जाए या किसी भी रीज़न से एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो उस केस में हम करते क्या हैं, हम नोप्स यानी कि नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को अपने जो पेलोड कोड होता है उसमें इंसर्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारा पेलोड है वो सक्सेसफुली विक्टिम सिस्टम पर या टारगेट सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो जाए। Besides, it generates random bytes that can be used to fill buffers bypassing IDS and IPS। एंड साथ में जो हमारा नोप्स होता है वो हमारे पेलोड में एक्सप्लॉइट में एक रैंडम बाइट्स को ऐड करता है, जिसकी हेल्प से हम IDS या IPS को बाईपास कर सकते हैं। सो हमारे नोप्स का काम क्या होता है, सिंपली हम अपने पेलोड में से ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो पेलोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, क्रैश ना हो। एंड इसकी हेल्प से हम रैंडम बाइट्स को जनरेट करते हैं, जिससे हमारे जो IDS एंड IPS हैं हम उन्हें बाईपास कर सकते हैं। तो ये हमारा नोप्स का काम होता है। देन हमारा नेक्स्ट है इवेजन। इवेजन क्या होता है, द इवेजन मॉड्यूल्स contribute to the creation of a Windows executable exe that bypasses Windows Defender antivirus। तो सिंपली अगर आपको एंटीवायरस को बाईपास करना है, विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास करना है या फायरवॉल को बाईपास करना है तो आप इवेजन का यूज़ करते हैं। अब इवेजन या इवेड हम किस तरह से करते हैं, तो जब हम मेटास्प्लॉइट की आने वाले पार्ट्स में प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने पेलोड को इस तरह से ऑफिस्केट करते हैं ताकि आप एंटीवायरस को इवेड कर सकें। तो ये हमारा इवेजन होता है कि आप किस तरह से विंडोज़ के डिफेंडर को एंटीवायरस को बाईपास कर सकें। देन हमारा गाइस लास्ट है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, दिस इज़ द स्टेप आफ्टर यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्सप्लॉइटिंग द टारगेट सिस्टम। तो ये हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है जब आपने टारगेट सिस्टम का एक्सेस ले लिया होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने अपने एक सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से या ऑथोराइज तरीके से उसका एक्सेस ले लिया है। अब आप क्या करेंगे, यू मे ऑल्सो कीप ए बैकडोर द विक्टिम मशीन टू अलाउ योर सेल्फ टू एंटर द सिस्टम लेटर वेन एवर यू वॉन्ट। मान लीजिए आपने किसी सिस्टम का एक्सेस ले लिया एंड अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिस्टम को कभी भी इन फ्यूचर एक्सेस कर पाएँ तो आप उसमें बैकडोर इंस्टॉल कर देंगे या किसी तरह का मालवेयर इंस्टॉल कर देंगे ताकि आप इन फ्यूचर उसमें कभी भी एक्सेस ले पाएँ। तो ये हमारा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। मेटास्प्लॉइट हैज़ न्यूमरस फंक्शनैलिटीज़ टू हेल्प यू इन दिस स्टेप एज वेल। तो मेटास्प्लॉइट में हमारे काफ़ी सारे टूल्स हैं, काफ़ी सारे पेलोड हैं, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फेज़ में उनका यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में सिर्फ बैकडोर इंस्टॉल करना नहीं आता, इसके अलावा अगर आपको हैश को डंप करना है, हैश डंप
मींस आपने किसी विंडो सिस्टम पर एक्सेस ले लिया। अब उस विंडो सिस्टम पर मान लीजिए 6 यूज़र हैं एंड उन 6 यूज़र का क्या पासवर्ड है, एंड जो हमारा पासवर्ड है वो हमेशा हमारे हैश के फॉर्म में होगा। तो उनके हैशेस को डंप करने के लिए आप पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैकडोर तो आप इंस्टॉल कर सकते ही हैं। अगर आपको कोई मालवेयर इंस्टॉल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो हमारा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। इसके अलावा आपको फुट प्रिंटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फेज़ में आते हैं। तो आप मेटास्प्लॉइट की हेल्प से पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फेज़ भी कर सकते हैं। सो गाइस आज के इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। तो हम एक दोबारा से रिवीजन देख लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। तो सबसे फर्स्ट बोट इज़ मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट क्या होता है? मेटास्प्लॉइट इज़ ए पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड हु यूज़ मेटास्प्लॉइट, मेटास्प्लॉइट कौन यूज़ करते हैं। एंड हमारे मेटास्प्लॉइट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक एमएसएफ कंसोल क्या होता है, एक्सप्लॉइट क्या होते हैं, पेलोड क्या होते हैं, ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एनकोडर्स क्या होते हैं, नॉब्स क्या होते हैं, इवेशन क्या होता है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे मेटास्प्लॉइट के। तो हम आने वाले पार्ट्स में, आने वाली वीडियोस में जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब आपको वहाँ पर हेल्प करेंगे कि हमारे ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।